अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 यहाँ पर रहने वाला है जेके बोपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन सीरीज़ का। साथ में ये क्वेश्चंस आपको जो है वो सिकास्ट और जेके बोपी बी फार्म के एग्जाम में भी काम आ जाएंगे और हो सके तो नीट में भी आप लोग इनको जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रिपरेशन अपनी एनसीईआरटी से करना। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला जो आपका यूनिट था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, मतलब आज से मेरे ख्याल से 8-9 दिन पहले, उसमें मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके 20 क्वेश्चन करवाए थे और मैंने उस टाइम आपको बोला था कि पार्ट 2 में लाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट यूनिट उठाया था और उसका पार्ट 2 रह गया था। तो आज इसका पार्ट 2 यहाँ पे है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो आपका डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड वाला यूनिट है जिसके आपके 3 मार्क्स हैं, उसमें आपको जो है वो नेशनल पार्क्स वाला एक उसमें आपका टॉपिक है, नेशनल पार्क्स विद स्पेशल रेफरेंस टू दाची-गाम, किश्तवाड़, सलीम अली, काजी नाग एंड हेम्स, जो भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं उनके स्पेशल रेफरेंस से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन ही जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं नेशनल पार्क्स पे ये वीडियो रहने वाला है और ये इस वीडियो के बाद आपका जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाला यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। ठीक, चलो अपना जो पेन है और रफ कॉपी अपने पास रख लो और आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, ये आप याद रख लेना, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स वाला जो टॉपिक है उससे ही ये क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जेके बोपी में भी आपको इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आप देख लेना लास्ट पे कि कितने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हो। तो चलो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन फॉर द हांगुल। ठीक, 4 नेशनल पार्क, एक यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है, दूसरा है दाची-गाम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब इन 4 नेशनल पार्क में से बोलना है आपको कि हांगुल किस नेशनल पार्क में है या कौन सी नेशनल पार्क फेमस है हांगुल की वजह से, तो कौन सी है। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज इतनी होनी ही चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कल को जब आप जेके बोपी का कोई भी जनरल एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताने की कोशिश करो, क्या आंसर इसका रहेगा। और आंसर इसका जो हमारा रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, यानी कि जो दाची-गाम नेशनल पार्क है ये फेमस किसकी वजह से है, हांगुल की वजह से। ठीक, अब आप मुझे बता दो कि जो काजीनाग नेशनल पार्क है काफी फेमस है, ये किस चीज की वजह से फेमस है और काजीनाग नेशनल पार्क कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आप कमेंट्स में हमें लिख के बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड लोकेटेड इन लद्दाख। यहाँ पे 4 नेशनल पार्क्स हैं, 4 में से आपने बोलना है कि कौन सी नेशनल पार्क इनमें लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और वो लद्दाख में लोकेटेड है। पहले आपकी यहाँ पे है दाची-गाम नेशनल पार्क, दूसरी है हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। आप अगर ऑप्शन को इलिमिनेट करके देखोगे, दाची-गाम नेशनल पार्क तो लद्दाख में है नहीं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तो लद्दाख में है नहीं, काजीनाग नेशनल पार्क भी आपकी लद्दाख में नहीं है, तो कौन सी बची हमारी, हेम्स नेशनल पार्क। ठीक, अभी मैंने आपको बोला काजीनाग का मुझे बता दो कहां पे लोकेटेड है, होपफुली आप लोगों ने कमेंट में बता दिया होगा। तो हेम्स नेशनल पार्क जो हमारी है ये लद्दाख में लोकेटेड है और ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि काजीनाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। बेसिक सा क्वेश्चन है, आंखें बंद करके आप इसको आंसर मार के आ जाओगे। जम्मू कश्मीर, काजीनाग नेशनल पार्क हमारी जम्मू कश्मीर में है और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, होपफुली आप कमेंट्स में हमें लिख के बता दिया होगा, आप लोगों ने कमेंट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कह रहा है, बाकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सलीम अली नेशनल पार्क नाउ पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ श्रीनगर इज आल्सो नोन एज, जो हमारी सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक, जो कि पार्ट है श्रीनगर सिटी का, इसको और किस नाम से जाना जाता है। क्या इसको नंदनी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना जाता है, या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से, या दाची-गाम से, या श्रीनगर वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अब इसमें श्रीनगर आ गया तो कहीं आप श्रीनगर कोई टिक मार के नहीं आना, गलत हो जाएगा। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो किसको कहा जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क को। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, 4 नेशनल पार्क हैं, 4 में से आपने बोलना है किसको बायोस्फीयर रिजर्व की तरह से रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि किसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो एक हमारा है काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और सलीम
सलीम अली नेशनल पार्क है। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो राइट आंसर हमारा रहेगा सी पार्ट, यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, आप कमेंट्स में बता दो। ठीक, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम जो है वो सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द टर्म बायोस्फीयर रिजर्व इज बेस्ट डिफाइंड एज। ठीक, टर्म बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 4 डेफिनेशंस हैं, 4 में से आपने बोलने कि बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है इसकी। पहला यहाँ पे है प्रोटेक्टेड एरिया फॉर ए सिंगल स्पीशी। ठीक, और दूसरा यहाँ पे लार्ज एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद सुटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा यहाँ पे है जोन ऑफ इको टूरिज्म ओनली। चौथा यहाँ पे है एन एरिया मैनेज्ड बाय ओनली फॉर फॉरेस्ट। तो क्या इसकी असली या क्या इसकी सही डेफिनेशन या बेस्ट डेफिनेशन रहेगी? होप आपके आंसर में दिमाग में आंसर स्ट्राइक हुआ होगा। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या रहने वाला है? राइट आंसर हमारा रहेगा इसका, क्या रहेगा, कहाँ गया यार, राइट आंसर हमारा रहेगा बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला यहाँ पे नेशनल पार्क अलाउज ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। दूसरा यहाँ पे सेंचुरीज फोकस ऑन द स्पीशीज, नेशनल पार्क्स ऑन इकोसिस्टम। तीसरा यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग आर अलाउड इन सेंचुरीज बट नॉट इन नेशनल पार्क। चौथा यहाँ पे है सेंचुरी आर मैनेज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट व्हाइल नेशनल पार्क्स आर सेंट्रली मैनेज्ड। तो क्या राइट आंसर इसका रहेगा? राइट आंसर इसका हमारा रहेगा सी पार्ट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग होती है वो कहाँ पे अलाउ होती है? सिर्फ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में ये चीजें अलाउ नहीं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज नेशनल पार्क्स में जो है वो अलाउ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच सेंचुरी इज क्लोजेस्ट टू दाछीगाम नेशनल पार्क एंड सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया। कौन सी है? नांदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? दूसरी यहाँ पे राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चौथा यहाँ पे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर स्ट्राइक हुआ होगा। बेसिक क्वेश्चन है, इनको डिस्कस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर हमारा रहेगा बी पार्ट, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बिल्कुल कश्मीर की एक फेमस जगह पे ये है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, जहां पे आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे, पिकनिक वगैरह गए होंगे, तो बता दो ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है और इसकी वजह से वो प्लेस फेमस है। तो कौन सी वो प्लेस है? कमेंट्स में मुझे लिख के बता दो। तो चलो अगले पार्ट हम यहाँ पे करेंगे स्पेशल फीचर्स एंड बायोडाइवर्सिटी पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम करेंगे। आपके सिलेबस में ही ये सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच आर द फॉलोइंग स्पीशी इज प्राइमरी प्रोटेक्टेड इन हमस नेशनल पार्क। ठीक, हेम्स नेशनल पार्क में कौन सी स्पीशी को प्राइमरीली प्रोटेक्ट किया गया है? एक है स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हांगुल है और एशियाटिक लाइन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सी स्पीशी है? तो वो हमारा है स्नो लेपर्ड। ये क्वेश्चन रिसेंटली जेकेएसएसबी के कांस्टेबल वाले पेपर में भी पूछा गया था। ठीक, 1 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन था और यहाँ पे भी मैंने इसको रखा है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, कल को अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, जनरल नॉलेज आपको एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में पता होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे विच बर्ड सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर द फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। तो ऑब्वियसली सलीम अली बर्ड सेंचुरी इन गोवा है। तो ये राइट आंसर हमारा इसका रहेगा, नाम से मिलता जुलता है, तो इसमें ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए जरा मैं बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज प्राइमरी नोन फॉर विच आर द फॉलोइंग स्पीशी। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है किस स्पीशी की वजह से इस नेशनल पार्क को जाना जाता है? तो कौन सी स्पीशी है? क्या वो हिमालयन मस्क डियर है, स्नो लिपर्ड है, एशियाटिक ब्लैक डियर है, या सभी की वजह से है? क्या राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा आला देवो, यानी कि हिमालयन मस्क डियर भी वहां पे, स्नो लिपर्ड भी है, एशियाटिक ब्लैक बियर भी वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस एनिमल की वजह से फेमस है? क्या वो बंगाल टाइगर है, वन हॉर्नेड राइनोसोर्स है, इंडियन एलिफेंट है, या एशियाटिक लाइन है? तो क्या राइट आंसर रहेगा? आंसर दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा, तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी पार्ट, वन हॉर्नेड राइनोसोर। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है ये आप मुझे कमेंट्स में बता दो। ठीक, इतना आपका होना चाहिए। अब लेजिस्लेशन एंड कन्वर्सेशन पे, सॉरी लेजिस्लेशन एंड कंजर्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 में से आपने बोलना कि कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व का। एक यहाँ पे कोर जोन है, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है और इको टूरिस्ट जोन है, सॉरी इको टूरिज्म जोन है। तो कौन सा नहीं है? तो वो हमारा डी पार्ट है, यानी कि इको टूरिज्म जोन जो है वो कंपोनेंट नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व को। कोर जोन भी है, बफर जोन भी है, ट्रांजिशन जोन भी हमारा
तो इसी के साथ साथ हमारे कुल मिला के 13 क्वेश्चंस हो गए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको फिट कर लेता हूँ। हाँ बस हो गया, 13 क्वेश्चंस हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आंसर पहले ही देखते हैं आपको, चलो तो भी डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में लाया गया वो किस ईयर में लाया गया? क्या वो 1960 में, 1972, 80 में या 91 में? ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आप दे दोगे, एसएससी का, जेकेएसएसबी का या कोई अदर रेलवे वगैरह का दे दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी पार्ट, 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज स्पेसिफिकली एम्ड एट प्रोटेक्शन ऑफ एज प्रोटेक्टिंग स्नो लिपर्ड इन इंडिया। ठीक, कौन सा यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया कि जो स्नो लिपर्ड्स हैं इंडिया में, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उनको प्रोटेक्ट करने में? क्या वो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड था, प्रोजेक्ट हांगुल था, प्रोजेक्ट एलिफेंट था? बिल्कुल आसान है, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड था, जिस वजह से जो है वो इसमें जो वो फेमस मतलब स्पेसिफिकली जो वो ऐसे स्टेप्स उठाए गए ताकि जो स्नो लिपर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसको बचाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व चार में से जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है? क्या नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कौन सा है जी? वो हमारा है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड निकोबार, ग्रेट निकोबार हमारा अंडमान निकोबार में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? कमेंट्स में हमें जरा बता दो, हम भी देखें आपने कितना पढ़ा है। चलो ग्लोबल एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस हम करेंगे। चलो ये थोड़े से मैंने इसमें आपको जो है एडवांस लेवल की भी क्वेश्चन डालें, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी बोपी में ही काम आ जाएंगे, आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एम टोटिक। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किस पे फोकस करता है? क्या एस्टेब्लिशमेंट ग्लोबल इको टूरिज्म पे, या कंजर्वेशन कल्चरल हेरिटेज ओनली, या डेवलपमेंट मॉडल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन पे, या प्रमोट urbanization इन फॉरेस्ट्स? किस पे ये एम करता है या क्या इसका प्राइमरी फोकस है? तो वो हमारा है डेवलप मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द नेशनल पार्क इज आल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, विच नेशनल पार्क इज आल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यहाँ पे चार नेशनल पार्क से, चार में आपने बोलना है कि कौन सी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपके कंपिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी का कोई पेपर उठा के देख लो, एसएसबी का कोई उठा के देख लो, रेलवे एनटीपीसी का कोई पेपर उठा के देख लो, इवन यूपीएससी वगैरह में भी आपको जो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको पता होनी चाहिए। तो बताओ बताओ जी कौन सी है? क्या दाचीगाम है, क्या हेमस है, काजीरंगा है, या कोई और है? कहाँ गया नेक्स्ट ऑप्शन? या कोई और है? किधर गया यार, कहाँ गया भाई तू? तो कौन सा है वो, उसको आप लोग देख लो। हाँ यहाँ से है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर हमारा रहेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन 19 यहाँ पे कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इज टू प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर हमारा रहेगा। टाइगर की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है उसको बचाया जा सकती है, उनका जो शिकार हो रहा है वो रोका जाना चाहिए ताकि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन न हो, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में खत्म नहीं हो। इसी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लाया गया। कब लाया गया? अगर पता है तो कमेंट्स में बता दो। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के मारो और बता दो आज की सीरीज में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक, अगला जो हमारा पार्ट 12 रहेगा उसमें नेक्स्ट यूनिट को हम उठाएंगे और जल्दी हम इस बायोलॉजी वाले कंपोनेंट को खत्म करेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल वीडियो को मैं खत्म